जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल इत्र में आपका स्वागत है। मान्यता है कि सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर भगवान शिव की कथा का पाठ किया जाए या सुना जाए तो भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान शिव की पावन कथा को। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की या किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी था। परंतु वह शिव जी का परम भक्त था और अपनी इसी कामना को लेकर वह प्रतिदिन मंदिर जाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ शिव पार्वती जी का पूजन किया करता था और प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत रखता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है, लेकिन इसे किसी बात का कष्ट जरूर है, इसलिए आपको अवश्य इसका कष्ट दूर करना चाहिए। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले कि हे देवी, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह इतना दुखी है। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। प्रभु की बातों को सुनकर उसे ना तो इस बात की कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव की निरंतर पूजा करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और उससे कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना, और जहाँ भी यज्ञ कराना वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देते हुए जाना। दोनों मामा और भांजे यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे स्वामी, मुझसे इसका विलाप सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब शिव जी ने उस बालक को देखा तो बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह बालक अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते
चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जिधर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे वत्स, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है तथा शिव जी की कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलो भगवान शिव पार्वती की जय। थैंक यू।